शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारा जो विषय निर्धारित है, भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, इस विषय के अंतर्गत हमारी जो तृतीय यूनिट है, पुरुषार्थ चतुष्टय व्याख्या, इसका हमने श्रवण किया था, जिसके अंतर्गत पुरुषार्थ शब्द की व्याख्या करते हुए पुरुषार्थ शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इस पर हमने संवाद के माध्यम से विचार किया था। और पुरुषार्थ चिंतन हमें आज करना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमारा संस्कृत साहित्य है, भारतीय साहित्य है, उस परंपरा में पुरुषार्थ शब्द पर कहाँ कहाँ शास्त्रकारों ने कैसा चिंतन और विचार किया है। और उस विचार विमर्श के लिए आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जी, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय। आपका पुनः धन्यवाद है। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत अच्छी परिचर्चा के लिए हम उपस्थित हैं यहाँ डॉक्टर किरण जी के साथ। आज का जो मुख्य विषय है, भारतीय ज्ञान परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय, ये बहुत ही उत्तम विषय है। और इस विषय में हम जीवन के उन समस्त पहलुओं पर परिचर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, जो एक सामान्य जनजीवन के लिए अति आवश्यक है। वह सामान्य जनजीवन एक महानतम और महान जीवन, एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा व्यक्तित्व किस तरह से निर्मित हो सकता है। आचार्य जी, हमने पुरुषार्थ शब्द पर विचार किया कि पुरुषार्थ शब्द कैसे निर्मित है व्याकरण की दृष्टि से, और उसके अंतर्गत जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आते हैं वो किस क्रम में हैं और क्यों हैं, इस पर हमने विचार किया। और हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय व्याख्या का जो सार था, एक तरह से वो यही था कि धर्म मनुष्य की बुद्धि के निमित्त है, और अर्थ मनुष्य के शरीर के पोषण के निमित्त है, काम मानस के निमित्त है, और मोक्ष आत्म संतोष के लिए है। आत्मा का संतोष, आत्मा की शांति ही मोक्ष है। ये इस तरह से हम सार रूप में उसको समझ सकते हैं। आज हमें विचार करना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, जो हमारी एक समृद्ध परंपरा रही है, विस्तृत परंपरा रही है, उसके अंतर्गत पुरुषार्थ चिंतन कहाँ कहाँ और किस रूप में हुआ है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो हमारा भारतीय साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, वो बहुत विपुल है, और उसमें पुरुषार्थ पर चिंतन भी बहुत विपुल रूप में हुआ है। और मनुष्य की अभिलाषाएं भी होती हैं, अर्थ और काम के प्रति उनकी अभिलाषाएं होती हैं। अभिलाषाएं पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत सिमटी हुई हैं, और ये आधार आधेय भाव से हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर होगा तभी वो अर्थ कमा पाएगा, और अर्थ से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर है तभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो आधार आधेय भाव से ये मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा हमने विचार किया था। आज हमें विचार करना है अपने भारतीय साहित्य पर, संस्कृत साहित्य पर। तो हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हम जानते हैं कि वेद से इसका आरंभ होता है। 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर वेद के वेदांग हैं, उनके उपवेद हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, फिर अपने आर्ष ग्रंथ और भी हैं, रामायण है, महाभारत हैं, दर्शन हैं इत्यादि। वर्तमान तक जो भी समृद्ध परंपरा रही है, उसमें पुरुषार्थ की लगभग प्रत्येक शास्त्र ने व्याख्या की है। वेद की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर पुरुषार्थ शब्द, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि स्पष्ट पुरुषार्थ शब्द ऐसा नहीं आता, लेकिन शास्त्रकारों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ के अंतर्गत मान करके उसकी व्याख्या की है। तो वेद में यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यह यजुर्वेद का मंत्र है, इसमें धर्म शब्द का प्रयोग आया है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि, कि यज्ञ से देवताओं ने यजन किया, यज्ञ से ही यज्ञ किया, और तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तो उनका वह यज्ञ करना भी एक धर्म था। और वे सारे धर्म, तानि धर्माणि, वे सारे धर्म प्रथमतया विद्यमान हैं। अर्थात हमारा जो धर्म है,
या कहिए कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये वैदिक काल से आरंभ हो गया। वेद से ही उसकी चर्चा आरंभ हुई है और हमें धर्माचरण के लिए वेद हमें उपयुक्त करता है कि आप धर्म का आचरण करें। और धर्म का आरंभ कहाँ से हो जाता है? यज्ञ से, क्योंकि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। और यज्ञ का मतलब कि अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं है, बल्कि देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये सब यज्ञ हैं। और ये यज्ञ करना ही मनुष्य का धर्म है। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, उन धर्मों का देवताओं ने भी परिपालन किया और हमारे लिए भी सदुपदेश है वेद के माध्यम से कि हम भी उन धर्मों का, और धर्माणि बहुवचन है तो स्वाभाविक है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके अंतर्गत हम नवाचार से व्याख्या कर सकते हैं कि बहुवचन है। जैसे छंदांसी बहुवचन का प्रयोग होता है तो उसमें हम चारों वेद ले लेते हैं, उसी प्रकार धर्माणि बहुवचन है अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय। तो देवों की पूजा, देवों की पूजा का मतलब जो हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक देवताएं हैं, प्रकृति में सूर्य चंद्र इत्यादि सब देवता हैं क्योंकि ये हमें दे रहे हैं। और विद्वान जो हमें ज्ञान देते हैं वो भी देवता हैं। माता पिता जो हमें देते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमारा पूरा मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो भी देवता है। आचार्य देवता है, जो भी दे रहा है किसी भी रूप में वो देवता है। तो उसकी पूजा करना, पूजा का मतलब होता है यथा योग्य व्यवहार। इसलिए सामान्य लोग व्यवहार में बोल देते हैं कर्म ही पूजा है। तो पूजा अर्थात कर्म। तो देवताओं की पूजा करना यज्ञ है, संगतिकरण करना यज्ञ है, सत्संग करना, ऋषि महर्षि साधु संत विद्वानों के पास बैठकर उपनिषद के रूप में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना भी यज्ञ है, और दान देना भी यज्ञ है। तो ये कर्म करना अर्थात जीवन में दैनंदिन जो धार्मिक कर्तव्य है वो सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, और उन कर्मों को करना ही धर्म है। ये वेद हमें उपदेश दे रहा है। अर्थ की बात करें तो वेद जो है अर्थ के लिए भी उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप अर्थ न कमाएं, धन न कमाएं। भाई पृथ्वी में जितना भी भोग्य वस्तु है उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, वो सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए ही तो है। वेद में मंत्र आता है, प्रजापते नत्वदे तान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयिणाम। वहाँ पर एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रजापति, आप मुझे इतना धन दीजिए कि वयम श्याम पतयोरयिणाम, कि हम धनपतियों के भी स्वामी बने। इतना धन हमें आप दीजिए कि हम धनपतियों के भी स्वामी बने, मतलब इतना अपार धन हमारे पास हो। तो अर्थ की भी वहाँ बात की है। आप कामनाओं की बात करिए तो यत कामास्ते जुहुमस, उसी मंत्र में कहा कि जो जो हमारी कामनाएं हैं, हम जो भी इच्छा चाहते हैं हे ईश्वर, वो सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण करो। क्योंकि आप जानते हैं खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये उक्ति कब लागू होती है? जब मनुष्य ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, धर्म का आचरण करता है, धर्म पूर्वक अर्थ और काम का परिपालन करता है, तब वह ईश्वर के नज़दीक होता है। क्योंकि उस कर्म ही पूजा है, तो वो जब सत्य कर्म करता है तो ईश्वर के स्वयं ही निकट होता जाता है। तो फिर ईश्वर उसकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं, और तब भक्त कहता है कि यत्कामास्ते जुह्मः तन्नो अस्तु, कि हमारी जो जो कामनाएं हैं हे ईश्वर आप उसे पूरी करिए। काम की चर्चा हुई। और मोक्ष की चर्चा की जब हम बात करते हैं वेद में, तो महामृत्युंजय मंत्र हमारे समक्ष आता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें भगवान शिव जो कि त्र्यंबक हैं, 3 नेत्र वाले हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम उसी तरह इस जीवन से मुक्त हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त करें। जैसे खरबूजा है, जब वो पूरा पक जाता है तो डाल से स्वयं ही अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम जीवन में जब धर्म अर्थ काम को पूरी तरह भोग चुके हों तो हम मोक्ष के लिए उसी तरह से मुक्त हो जाएं। स्पष्ट मोक्ष शब्द का यहाँ पे मोक्ष कहकर के प्रयोग नहीं आया, लेकिन मुक्षीय, क्योंकि मोक्ष शब्द जिस धातु से बना है उसी धातु से मुक्षीय भी बना है, कि हम मुक्षीय अर्थात हमें मुक्त करो। और मोक्ष का भी यही अर्थ है, मुच्यन्ते यस्मात् स मोक्षः, जिससे हम मुक्त हो जाएं। जिससे मुक्त हो जाएं तो जीवन से मुक्त होना भी मोक्ष है, और जीवन में रहते हुए भी हम कर्मों से मुक्त हो जाना, वासनाओं से मुक्त हो जाना, जो हम कर्मों में संलग्न होते हैं, आसक्त होते हैं, उनसे मुक्त हो जाना भी मोक्ष है, जिसे हम जीवन मुक्त कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में,
जैसे पानी में कमल रहते हुए भी पानी से संपृक्त नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस तरह से भोगों को भोग चुका है वो विरक्त हो गया है, अब वो सन्यासी की स्थिति में जा चुका है, तो वो सांसारिक कृतकृत्यों से मुक्त हो जाता है, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, तो वो मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। ये वेद में हम देखते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा होती है। आगे हम आते हैं उपनिषद में, वहाँ पर जो यम नचिकेता का संवाद आता है वो बहुत ध्यातव्य है कि एक बार महर्षि उद्दालक विश्वजित यज्ञ करते हैं और वहीं पुत्र उनका बैठा हुआ है। तो यज्ञ के बाद दक्षिणा का जब समय आता है तो वो पुत्र ने देखा कि मेरे पिता हर चीज़ दान कर दे रहे हैं, और फिर उसने देखा कि ऐसी गौएं भी दान कर रहे हैं जो जग्ध तृणाहा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया हैं, जो अब इतनी वृद्ध हो चुकी हैं कि ना घास खाने लायक बची, ना पानी पीने लायक बची, ना दुहने योग्य तो हैं ही नहीं, ऐसी गौओं को दान कर दे रहे हैं। तो उसने पिताजी से प्रश्न किया, क्योंकि उसके मन में ये भाव आया कि यदि ऐसी गौएं पिताजी दान करेंगे तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, ये धर्म का काम तो है नहीं। भाई ऐसी गौएं आप दान कीजिए जो किसी के कार्य में आए, किसी का अभिप्राय सिद्ध कर सकें। तो उसने सोचा कि ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। तो उसने पिताजी से प्रश्न किया कि आप मुझे किसको देंगे, क्योंकि भाई मैं गाय से तो अच्छा ही हूँ इन वृद्ध गायों से कि मैं किसी के काम आ सकूँगा। तो उसने कहा आप मुझे किसको देंगे। तो पिता ने ध्यान नहीं दिया, बच्चा छोटा है, प्रश्न कर रहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। फिर उसने थोड़ी देर बाद प्रश्न किया मह्यम कस्मै ददासीति, कि आप मुझे किसको देंगे, तब भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने तीसरी बार पूछा पिताजी आप मुझे किसको दान दे रहे हैं। अब उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मृत्यवे ददामि, जाओ मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। अब महर्षि उद्दालक के मुख से ये वचन निकल चुका था, लेकिन इसका पालन पुत्र को करना था, क्योंकि पिता के मुंह से निकला है। और उस समय के जो पुत्र हैं, हमारा इतिहास बताता है कि आज्ञा पालक हुआ करते थे। तो वो मृत्यु के पास चला गया, यम के पास गया, नचिकेता यम के पास चला गया। यम वहाँ थे नहीं। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ये बालक बैठा है और 3 दिन बिना खाए बैठा है, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम 3 वर मुझसे मांगो। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे पहला वर दीजिए कि मैं जब घर जाऊं तो मेरे पिता मुझसे गुस्से में ना रहें, क्योंकि उन्होंने गुस्से में कह दिया था और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन मैं लौटूंगा तो स्वाभाविक है वो क्रोध करेंगे, तो इसलिए उनका क्रोध शांत हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर दूसरा वर मांगो। तो उसने कहा कि दूसरा वर आप मुझे दीजिए, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि कौन सी है जो हमें स्वर्ग को प्राप्त कराती है। तो उन्होंने उसका भी उपदेश दिया। मैं संक्षेप में इस कथा को रख रही हूँ। फिर उसने तीसरा वर जो मांगा वो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आता है, कि उसने कहा कि मुझे तीसरा वर चाहिए कि मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु के उपरांत हे यम क्या होता है, इसका आप मुझे उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम तो अभी बहुत छोटे हो, इतना बड़ा प्रश्न कर रहे हो, और ये प्रश्न तो अणुरेश धर्म है, ये इतना सूक्ष्म धर्म है, इतना सूक्ष्म विज्ञान है इसके अंतर्गत कि आप इसे नहीं समझ सकते, आप बहुत छोटे हो, देवता भी इस पर प्रश्न कर चुके हैं। तो उसने कहा कि यदि देवता भी इस पर प्रश्न कर चुके हैं और वे भी यदि संतुष्ट नहीं हुए हैं तो मुझे तो इसका ही उत्तर आपसे चाहिए। तो उसने उसको बहुत लोभ दिए। उसने कहा तुम पुत्र पौत्र ले लो, सारा साम्राज्य ले लो, पूरी पृथ्वी ले लो, चक्रवर्ती राजा बन जाओ, जीवन मृत्यु ले लो, इच्छा मृत्यु ले लो, जितना जीवन चाहिए उतना सब ले लो, ये प्रश्न मत पूछो। तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया जो पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ के अंतर्गत आता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। हे यम, कि मनुष्य को वित्त से तो कभी प्रसन्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी नाशवान वस्तुएं हैं, एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएंगी। मैं कितना भी इच्छा मृत्यु का वरदान आपसे लूं, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। इतना भोग भोग के मैं क्या करूंगा, और ये सब तो मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन मैं जिस व्यक्ति के सामने खड़ा हूँ उस व्यक्ति से मुझे जो मिल जाना चाहिए वो ना मांग के मैं ऐसी चीज़ मांगूं जो मेरे लिए बहुत तुच्छ है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपके सामने नाशवान चीज़ों की याचना करूं। तो वो समझ गए कि नहीं ये पात्र है, और फिर वो उसको उपदेश देते हैं। तो वो अपनी जो बात आरंभ करते हैं वो पुरुषार्थ चतुष्टय से करते हैं। वे कहते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस् तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा, कि हे नचिकेता, कि अब हमें आत्मा और परमात्मा को जानना है, मृत्यु के बाद क्या होता है जब इसे समझना है, तो आपका जीवन शुरुआत से कैसा होना चाहिए पहले उसे समझना है।
वो शुरुआत क्या है जीवन की, आरंभावस्था क्या है? श्रेय और प्रेय दो प्रकार के मार्ग हैं। श्रेय मार्ग मनुष्य को कल्याण की तरफ ले जाता है, हित की ओर ले जाता है, मंगल की ओर ले जाता है, और जो प्रेय मार्ग है वो मनुष्य को भोगासक्त करता है। तो प्रेय से श्रेय की ओर बढ़ना ही बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है और धर्म है। तो श्रेय ही धर्म है। जैसा कि दर्शन में कहा, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, कि अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्त करना ही धर्म है, वो यतः जहाँ से प्राप्त हो। तो उपनिषद कह रहा है कि श्रेय ही धर्म है, और श्रेय अर्थात प्रेय से इतर हो जाना। प्रेय मतलब भौतिकता और श्रेय मतलब भौतिकता से इतर। हम कह सकते हैं कि आदि भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाना ही प्रेय से श्रेय हो जाना है। अविद्या से विद्या हो जाना है। अविद्या प्रेय हो गया, माया प्रेय हो गई, अज्ञान प्रेय हो गया और विद्या श्रेय हो गई। हमारा जो हितकर मार्ग है वो श्रेय हो गया, वो धर्म हो गया। तो उसको बताते हैं कि श्रेय और प्रेय को आप अलग अलग समझिए और श्रेय मार्ग की ओर बढ़िए। यहीं से पुरुषार्थ चतुष्टय का उन्होंने व्याख्यान किया, और उसके बाद पूरे कठोपनिषद में कि तृतीय वल्ली में वो उसे धर्म से फिर अर्थ की ओर ले जाते हैं कि तुमने बहुत अच्छा विचार किया कि अर्थ मनुष्य के किसी काम का नहीं है, नाशवान है। जब तक जीवन है तब तक ये साथ देता है, परलोक में इसका कोई मतलब नहीं है। परलोक में जिस अर्थ का मतलब है वही आपको मोक्ष तक ले जाता है। इस तरह से उपनिषद में ये चर्चा आई। किरण जी, ये जो आपने दो मार्ग बताए, श्रेय और प्रेय, यह सर्वविदित है कि श्रेय मार्ग सबसे प्रथम है और प्रेय मार्ग बाद में है। श्रेय मार्ग के अंतर्गत जो भी कर्म किए जाते हैं उन कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति सद्मार्गी होता है, और जो प्रेय मार्गी है वो भौतिकता की ओर जाते हैं। लेकिन आधुनिक युग में केवल श्रेय मार्ग किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए केवल उस श्रेय मार्ग पर चलना तो संभव नहीं, उसे तो भौतिकवादी भी होना पड़ेगा, यत किंचित ही सही। क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है, जो आपने बताया कि मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है, मानव का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो मोक्ष को प्राप्त करे अपने कर्मों के द्वारा। तो यदि वो यत्किंचित इसमें आकर के प्रेय मार्ग में और संलिप्त होता है तो क्या वो श्रेय मार्ग से वंचित कहलाएगा? आपने सही कहा कि श्रेय और प्रेय दोनों आवश्यक है, क्योंकि प्रेय नहीं होगा तो हम श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु प्रेय को लक्ष्य नहीं बनाना है, बनाना लक्ष्य श्रेय को है। जैसा कि ईशावास्य उपनिषद कहती है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम सः, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या इन दोनों को जो जानता है वही व्यक्ति अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। क्योंकि अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, केवल विद्या को ही सब कुछ समझ लेते हैं, या कहिए कि केवल श्रेय को ही सब कुछ समझ लेते हैं, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो विद्या को छोड़ के अविद्या की उपासना करने लगते हैं, वे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं, इसलिए हमें दोनों को लेके चलना है, लेकिन उनकी एक सीमा है। हम अविद्या को लेकर के केवल मृत्यु तक पहुंचते हैं, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा। हमारी जो माया है या हमारा जो प्रेय मार्ग है, इसे ही हम अविद्या कह सकते हैं, इसको हमें लेना है, क्योंकि अविद्या का मतलब होता है भौतिकता। उस भौतिकता में ही हमें जीना है, नहीं तो हम जीवन कैसे जी सकते हैं। तो उसको लेते हुए हम किसको पार करते हैं? मृत्यु को। लेकिन उसके आगे का जो मार्ग है वो हम विद्या से प्राप्त करते हैं। विद्यया अमृतम अश्नुते, जो हमारा विद्या पक्ष है, जो हमारा श्रेय पक्ष है, जो हमारा ज्ञान पक्ष है, वही हमें मोक्ष तक ले जाता है। क्योंकि जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं वो केवल इहलौकिक नहीं है बल्कि पारलौकिक हैं। इस लोक से परलोक तक की हमारी यात्रा कराते हैं। इसलिए इस पर शास्त्र चिंतन करते हैं कि हमें परलोक भी अपना सुधारना है। हमारा भारतीय जो शास्त्र परंपरा है वो पुनर्जन्म को मानती है और इस पक्ष को मानती है कि हम अगले जन्म में, क्योंकि ये स्वतः सिद्ध है, मनुष्य जब दूसरा जन्म लेता है तो कई ऐसे संस्कारों को लेकर जन्म होता है कि लोग हतप्रभ हो जाते हैं। इसे शास्त्र कैसे याद हो गए?
एक छोटा सा बच्चा है, आधुनिक चाणक्य कहला रहा है। कैसे? तो क्योंकि वो अपने पूर्व जन्म का संस्कार लेके आता है। तो हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं वो इस लोक से परलोक तक का साथ हमारा देते हैं। तो प्रेय पक्ष जो है वो हमारा छूटता है। तो इसलिए जो लोग प्रेय पक्ष को लक्ष्य बना लेते हैं वो श्रेय मार्गी नहीं हो पाते, वो परलोक नहीं सुधार पाते, वो विद्या से अमृतत्व को नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए मार्ग तो श्रेय का प्रेय है, साधन है। श्रेय हमारा साध्य है, श्रेय हमारा उपेय है, श्रेय हमारा प्रमेय है, लेकिन प्रेय हमारा जो है वो साधन है, कारण है। पर उसमें हमें अनुरक्त नहीं होना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है कि हमको त्याग पूर्वक ही उपभोग करना है। तो यही प्रेय है, प्रेय से श्रेय की ओर जाना है। प्रेय अर्थात प्रिय वस्तु, तो प्रिय में प्रियता हमें लेनी है, लेकिन उसमें कमल की तरह हमें रहना है, अनुरक्त नहीं होना, संलिप्त नहीं होना, तब हम श्रेय की ओर बढ़ते हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब तक समुद्र मंथन नहीं किया जाएगा तब तक अमृत प्राप्त नहीं होना। तो जो प्रेय मार्ग है वो समुद्र मंथन है और जो श्रेय मार्ग है वो अमृत प्राप्ति का साधन है। अर्थात हमें निश्चित रूप से जब तक प्रेय मार्ग में नहीं जाएंगे तब तक हम समुद्र मंथन नहीं कर सकते, और जब श्रेय मार्ग पर पहुंचते हैं तो उसे हमें अमृत प्राप्ति होती है। यहाँ किरण जी एक संवाद और आता है, वो संवाद है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद। यह याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी कथा आती है। इसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए यह जो उपदेश है वो बड़ा सार्थक सिद्ध होता है, और ऐसा लगता है कि संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा है जो, चूँकि यह अक्षुण्ण है और बहुत यह भारतीय ज्ञान परंपरा लंबी है। हम शास्त्र, वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत, वेदांग, इन सब का अध्ययन करते हुए जब वर्तमान की स्थिति पर पहुंचते हैं तो जो पाठक है वो असमंजस में हो जाता है कि अब हम करें क्या। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद है वो निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा की सार्थकता को सिद्ध करता है। आम जनमानस के लिए, सामान्य बुद्धि वालों के लिए यह बहुत ही सरल ढंग से उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है और वो भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो याज्ञवल्क्य जी हैं उनकी दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो जब वहाँ याज्ञवल्क्य जी, जैसे आज भी वह परंपरा है, प्रायः ऋषियों में तो देखी ही गई, हमारे राजाओं में भी वो देखी गई कि चौथे पन जाइए नृप कानन, तुलसी का वाक्य। चौथा पन जब आ जाए तो राजपाट छोड़ करके किरण जी सन्यास की तरह रहना चाहिए और सन्यास धर्म अपना लेना चाहिए। यह सब कुछ जो भौतिक चीज़ें हैं ये किसी को सौंप करके चले जाना चाहिए अरण्य की तरफ, और भगवत याचना, भगवत प्रार्थना में मन लगाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ याज्ञवल्क्य जी के साथ हुआ होगा, क्योंकि वो तो बड़े ऋषि थे और उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि जो हमारे पास संपत्ति है, जो हमारे पास सामग्री है, जो हमारे पास एकत्रित किया हुआ यद किंचित ज्ञान धन दोनों हैं, वो आपस में आप लोग बांट ले, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो कात्यायनी ने वहाँ पर जो भौतिक संपदा थी उस पर अपना आधिपत्य जमाना स्वीकार किया, किंतु मैत्रेयी ने कहा, वहाँ प्रश्न किया मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से कि महाराज ये जो आप दे रहे हैं क्या यह मोक्षगामी हो सकता है, क्या ये मुझे मोक्ष प्राप्त करा सकता है? ये हम नामृतास्याम किम तेन कुर्याम, किम तेन कुर्याम, अगर यह मुझे वो नहीं दे सकता, मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता, तो मेरे ये किसी काम का नहीं है, ये सब कुछ इनको दे दिया जाए। तो वो संवाद आगे क्या है उसके जानने की इच्छा है, ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा का यह जो मुख्य स्रोत है और अंतिम परिणति जिस जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, मुझे लगता है इस कथा के माध्यम से हम पहुँच सकते हैं। इसको थोड़ा सा विस्तार से। जी, उसने जब ये कहा कि ये ना हम नामृतास्याम किम तेन कुर्याम, हे महर्षि आप जो ये संपत्ति दे रहे हैं क्या मैं इसे अमृतत्व को प्राप्त कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नाशवान वस्तु है, आप इससे अमृतत्व कैसे प्राप्त कर सकती हैं? तो उसने कहा मैं जिससे अमृतत्व नहीं प्राप्त कर सकती उसको लेके मैं क्या करूँगी, आप तो मुझे अमृतत्व का उपदेश दीजिए। तब याज्ञवल्क्य ने उसको अमृतत्व का उपदेश देना आरंभ किया और कहा
आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः मैत्रेयी आत्मानं दर्शनेन श्रवणेन विज्ञानेन इदं सर्वं विज्ञातं भवति। हे मैत्रेयी, आत्मा का दर्शन करो, आत्मा का निदिध्यासन करो, आत्मा को सुनो, आत्मा पर चिंतन करो, क्योंकि यही आत्मा तुमको अमृत तक ले जाएगी। इसलिए क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय का एक पक्ष है मोक्ष, और वही साध्य है। धर्म अर्थ काम तो साधन है, उपाय हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा। तो उस साध्य को वो बताते हैं कि तुम आत्मा के दर्शन करो, क्योंकि मोक्ष तक पहुँचने का मतलब रसो वैसः, सच्चिदानंद में रमण करना, ब्रह्मानंद हो जाना, है ना, अद्वैत से द्वैत की ओर पहुँच जाना ही मोक्ष है। तो वहाँ पर वे उसको आत्मा का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम आत्मा को जानो तो तुम स्वतः अमृतत्व को प्राप्त करने लगोगी। और फिर उसको बृहद उपदेश वो बृहदारण्यक उपनिषद में देते हैं, जिससे वह ये समझ पाती है कि वस्तुतः धर्म अर्थ काम जिसमें मैं अभी जीवन जी रही थी वह साध्य नहीं था, वह तो साधन था। अब महर्षि ने जो मुझे उपदेश दिया है वही मेरा साध्य है और मुझे उसी पर चिंतन मनन और निधिध्यासन करना है। इस तरह से उपनिषद में चर्चा आई है और इसी प्रकार आगे दर्शन में भी इस पर चर्चा है, महाभारत में भी चर्चा है, हमारे नीति शतक हैं, जितने शास्त्र हैं, आपका जो साहित्य दर्पण है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति वहाँ कहा गया, सभी इस चतुर्वर्ग की व्याख्या करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। आज के इस संवाद का जो उद्देश्य है वो यहाँ पूर्ण होता है और निश्चित रूप से आज यह समझ में आया कि जो पुरुषार्थ चिंतन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब से तीनों जो पुरुषार्थ हैं इनको प्राप्त करते हुए, इनका पूर्णतया निर्वहन करते हुए हम अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और यही मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। हम ज्ञान को समझें, हम विज्ञान को समझें, हम अपने मूल्य को समझें, मानवीय मूल्य को करते हुए, सारे वेद वेदांगों का अध्ययन करते हुए हम अंत में परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो मुख्य साधन है उस साधन को अपनाते हुए अपने साध्य को प्राप्त करें। यही जीवन का, मानवीय जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, यही मानवीय जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आज की सार्थक चर्चा के लिए आदरणीय किरण जी बहुत बहुत आपको साधुवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।